बहुत पेशेंट्स आते हैं जो मुझे हमेशा पूछते हैं, सर इतने सारे डॉक्टर्स को देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या सिर्फ सर्जरी यही एक ऑप्शन है? तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा अप्रोच टू नी पेन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष नाशिकर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नी पेन के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होना चाहिए। इसमें फर्स्ट स्टेप होती है टू अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस। पेशेंट को क्या बीमारी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है पेशेंट का हिस्ट्री, जो हमें बताता है कि पेशेंट को कौन सी तकलीफ़ कब से है, कौन से पार्ट को अफेक्ट किया है इस डिसीज़ ने। सेकेंड होता है एग्जामिनेशन। मैं हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे लिटा के प्रॉपर एग्जामिन करता हूँ, जिससे मुझे आइडिया आ जाता है कि किस पार्ट का या फिर कौन सी ये डिसीज़ हो सकती है। इट मेक्स माई प्रोबेबल डायग्नोसिस। इसके बाद थर्ड आता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज। हमने एक माइंड में तो बना लिया कि कौन सा डायग्नोसिस है, बट कंफर्म करने के लिए काफ़ी बार इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी होते हैं। जैसे फॉर एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, इफ पेशेंट इज कमिंग अप विथ नी पेन, तो नी का एक्सरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स विटामिन की डेफिशिएंसी भी होता है, तो हम ब्लड टेस्ट भी बताते हैं। हायर टेस्ट इन टेस्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सरेज या फिर ब्लड टेस्ट के ऊपर, कि इनको एमआरआई या सीटी स्कैन कराना है या नहीं कराना है। तो एक बार हमने डायग्नोसिस बना लिया तो ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी इजी। सेकेंड स्टेप आता है ट्रीटमेंट, जिसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव मेथड एंड सर्जिकल मेथड। 90% ऑफ पेशेंट्स को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही काफ़ी फायदेकारक हो जाती है। बट इसमें जानना ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स की लाइफस्टाइल क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और व्हाट आई कैन ऑफर विद द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। क्योंकि काफ़ी बार उस ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट को, जैसे नी पेन को, शायद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ट्रीट ना कर पाए, बट कंट्रोल हम ज़रूर कर सकते हैं। तो हम यूजुअली मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। इसमें हम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन भी इंक्लूड करते हैं। हम काफ़ी बार जो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट होती है वो 1 विजिट की नहीं होती है, इसलिए हम रेगुलर फॉलोअप कराते हैं। यूजुअली 1 वीक या 2 वीक फॉलोअप हम करते हैं फॉर 6 वीक्स और 3 मंथ्स। तीसरी चीज़ जिस पे हम ध्यान देते हैं वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बहुत बार पेशेंट्स प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पेन जो है वो ठीक नहीं होता। हमें इन प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना एंड लिमिट करना या मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर मुझे नी पेन है एंड इफ़ आई एम यूजिंग इंडियन टॉयलेट, तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि वो इंडियन टॉयलेट यूज़ करना बंद कर दे। काफ़ी बार घर में अगर इंडियन टॉयलेट है, कमोड नहीं है या वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, द सिंपल एडवाइस इज़ टू आस्क देम टू बाय टॉयलेट चेयर। 600-700 रुपये की आती है, उसकी वजह से काफ़ी पेन रिलीफ हो जाता है। फोर्थ स्टेप है रेगुलर फॉलोअप। हम पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप करने के लिए एडवाइस करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ 6 वीक्स टू 3 मंथ्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट्स को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या मेडिसिन कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रही है? कुछ मेडिसिन रहती है जो एसिडिटी कॉज करती है, कुछ मेडिसिन चक्कर करती है, तो हमें देखना है कि कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। क्या पेशेंट्स फिजियोथेरेपी प्रॉपर ले रहे हैं, एक्सरसाइजेस प्रॉपर कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये जो 10% लोग हैं जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम इन पेशेंट्स को अलग करते हैं। अब इन 10% पेशेंट्स का हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर इज़ वे मोर, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माई ट्रीटमेंट। इन पेशेंट्स को हम एक रिगरस फिजियोथेरेपी या क्लोज फॉलोअप में डालते हैं, एंड इफ़ नथिंग हेल्प्स, तब हम कुछ हायर इन्वेस्टिगेशंस लाइक एमआरआई या फिर सीटी स्कैन या स्ट्रेस एक्सरेज बताते हैं, एंड सर्जिकल ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं। फिफ्थ स्टेप है डिसाइडिंग फॉर द सर्जरी। सर्जरी ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इसीलिए आई मेक श्योर कि पेशेंट के साथ में उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको साथ में लेके बैठूं और काउंसलिंग करूं। वो जो सर्जरी है, सर्जरी के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, उसकी कॉस्ट, उनके प्रोज एंड कॉन्स सब अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट पेशेंट कैन मेक देयर कॉन्शियस चॉइस। काफ़ी बार सर्जरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी होती है। आई हेल्प देम टू चूज विच इज़ अ राइट सर्जरी फॉर देम। काफ़ी बार कॉस्ट बिकम्स द इशू फॉर द सर्जरी, तो वी कैन प्लान सर्जरी अकॉर्डिंगली, या फिर हम और कोशिश करते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशंस है क्या उस प्रॉब्लम के लिए, सो दैट इट कैन बी अवॉइडेड। मोस्ट कॉमन सर्जरी फॉर नी पेन इन एल्डरली इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो अगर पेशेंट रेडी नहीं है सर्जरी के लिए, तो हम अदर ऑप्शंस जो कि एटलीस्ट टाइम बिंग हो, जैसे नी में इंजेक्शन हो गया
या फिर नी स्लीव्स हो गए, टेपिंग ऑफ नी हो गया, ये ट्रीटमेंट हम ट्राई करके देख सकते हैं. विद दीज ट्रीटमेंट्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कंप्लीट रिकवरी, बट एटलीस्ट पेशेंट शुड बी एबल टू लिव देयर नॉर्मल लाइफ. और नी पेन के लिए नी रिप्लेसमेंट यही एक ऑप्शन नहीं होता. काफ़ी बार दूरबीन की सर्जरीज या नी प्रिजर्वेशन सर्जरीज भी होती है. तो मैं एज अ डॉक्टर काफ़ी रिस्पॉन्सिबली पेशेंट को चेक करके एक एडवाइस या फिर एक प्लान उनके सामने रखता हूँ कि जो उनको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहे. द फिफ्थ स्टेप कम्स व्हेन पेशेंट डिसाइड्स टू अंडरगो अ सर्जरी. जब पेशेंट ने डिसाइड कर लिया कि उनको सर्जरी करना ही है, तो उनको सर्जरी के पहले हमें एक फिटनेस कराना पड़ता है कि वेदर द पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी. अगर पेशेंट्स को कोमोर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या हार्ट की कोई बीमारी है, तो हमें उनकी एक थरो चेकअप जिसमें ब्लड शुगर चेकअप या फिर हार्ट का चेकअप लाइक 2D इको भी करना ज़रूरी पड़ जाता है. वी टेक ओपिनियंस फ्रॉम जो फिजिशियंस रहते हैं हु रूटीनली सीज दिस कोमोर्बिडिटीज. उनके पास हम भेजते हैं कि टू नो वेदर द पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी और नॉट. एनेस्थेटिस्ट ऑल्सो चेक वंस कि सर्जरी के लिए पेशेंट फिट है या नहीं है. एक चेकलिस्ट उनको दी जाती है पेशेंट को कि सर्जरी के पहले उनसे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, कि सर्जरी के पहले क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. उनको एक रफ आइडिया या फिर एक रफ रोड मैप टू द सक्सेस आफ्टर सर्जरी एक उनको बताया जाता है. उनको एक रफ गाइडलाइन दी जाती है कि हमें स्पेसिफिक सर्जरी के बाद कितना समय नॉर्मलाइज होने में लगेगा, ट्रैवल कब अलाउड रहेगा, क्या एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते हैं. वंस पेशेंट इज ऑल क्लियर, यूजुअली दिस ऑल्सो हेल्प्स देम टू मेकअप देयर माइंड कि हाँ मुझे सर्जरी में जाना है और मुझे पॉजिटिवली रिजल्ट एक्सपेक्ट करके बाहर आना है. सिक्स्थ स्टेप आता है जब पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट हो जाता है. इस समय पेशेंट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसकी फैमिली भी कंसर्न्ड रहती है. उस समय एक्चुअली एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन होना ज़रूरी हो जाता है जिसमें पेशेंट अपनी कंसर्न्स, अपने फियर्स ऑल्सो आपको शेयर करता है. मुझे लगता है कि हर डॉक्टर चाहता है कि उनका पेशेंट ठीक ही हो, बट जब पेशेंट स्पेसिफिकली मेरे पास आता है कि इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया है बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इट एड्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर. सी एट द एंड मुझे ये पता है कि किसी भी डिसीज़ को, स्पेशली नी पेन इन एल्डरली अगर है, उनको ट्रीट करने के लिए इट टेक्स टाइम. पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है, बट डिलेइंग द ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ऑप्शन. देखिए, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स होती है, वो धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रॉब्लम है. तो आप जितना डिले करोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है. हम एज वाइज भी बढ़ रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग यंगर, तो कोमॉर्बिडिटीज़ भी बढ़ने वाली है. सो इट इज़ बेटर to address your problems or disease early. Even if it is at the cost of surgery, it is okay. You should be convinced that surgery is necessary and it is going to improve your quality of life. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए. If you want to know something more, please write in comments so that I can come up with the specific topics for you. Thank you.